बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 27 फरवरी 2026 जुमे का दिन का आगाज़ हो चुका है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 1:30 हो चुके हैं और पाक फ़ज़ाइया ने जो इस वक्त क़यामत बर्पा करके रखती है और तालिबानी हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ को आज लॉन्च किया गया और स्ट्राइक्स की गई, यानी कि काबुल, कंधार और अफगानिस्तान में घुसकर जो आज हमने अपने झंडे गाड़ दिए हैं, वीडियोस जारी हो चुकी हैं और झंडा, फतह का झंडा काबुल में पाकिस्तान की जानिब से लगाया गया है। पाक फौज के जवान की वीडियो भी रिलीज हो गई है। तो सारा कुछ आपके सामने रखना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर रोजाना की बुनियाद पर हमले हो रहे थे और आज उनके कमांडर ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जंग कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं और फिर उन्होंने हमारी चेक पोस्टों पर अटैक किया। तो पाकिस्तान की तरफ से आज एक जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। कहां कहां पर तबाही हुई है, कौन कौन से जो एम्यूनिशन डेपो हैं, असले का जो डेपो है उसको हमने तबाह किया है, कौन कौन सी चेक पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा है और कितने हलाक हो गए हैं, ये क्या डिटेल्स हैं और फिर भारत की जानब से किसी भी वक्त जो अटैक हो सकता है उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी अहम खबर के रात गए कराची, पिशावर, नूर खान एयरबेस, बहावलपुर और सरगोदा की एयरबेसेस जो हैं वो क्यों हाई अलर्ट पर हैं, भारत के हवाले से क्या खबरें हैं और फिर जो तालिबानी हुकूमत है उनके हवाले से क्या डिटेल्स हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखना है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अब आपने लाजमी तौर पर कमेंट में लगाना है। यह आपकी भारी जिम्मेदारी है। आज एक मरतबा फिर से हमारे शहीनों ने तारीख रकम करके रख दी है क्योंकि आज जो विजुअल्स वहां से नजर आए ये दुनिया की तारीख के सबसे हिस्टोरिकली एक जो है वो विजुअल्स हैं कि हमने दहशतगर्दों को जो है वो उड़ा कर रख दी है। खैर, खबरों की जाने बढ़ते हैं, कोई एनालिसिस नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स हैज लॉन्च ह्यूज स्ट्राइक्स इन काबुल एंड कंधार टारगेटिंग द अफगान तालिबान। अब की बार टीटीपी को टारगेट नहीं किया गया, यानी कि उनके जो हैंडलर्स हैं, उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो प्लानिंग होती है तालिबान करते हैं, तो उनके आज हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया काबुल और कंधार में और ये एयरफोर्स की जानिब से ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जो है उसको लॉन्च किया गया। कंधार पर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने हमला किया और वहां से धुएं के बादल जो है वो भी उड़ते हुए दिखाई दिए गए और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी दो अहम पोस्टें जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दी, निस्तो नाबूद कर दिया है। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पाक अफगान बॉर्डर पर इस तरह की सिचुएशन के हैवी वेपन्स चल रहे हैं, एसएससी कमांडोज वहां पर खड़े हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, ये फ़ज़ाई ऑपरेशन, ये ड्रोन स्ट्राइक, हर तरह से हमने आज जो है मुकम्मल तौर पर दुश्मन को घेर लिया है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स हैज स्ट्रक तालिबान मिलिट्री हेडक्वार्टर इन काबुल एंड कंधार। पाकिस्तान ने जो तालिबान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसको वहां पर कब्जा कर रही है, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और वहां पर मुतअद्दिद मल्टीपल, ये एक दो की बात नहीं हुई, मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं उनकी हलाकतों की खबरें आ रही हैं और जो बाकी तालिबान की लीडरशिप है वो इस वक्त बंकर्स में छुप गई है। वो जनाब जो है वो छुपते कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान जो है वो अब हमें ना फड़का दे क्योंकि वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो टीटीपी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये अफगान तालिबान ने तुरखम गेट मुकम्मल तौर पर खाली कर दी है। ये जिस गेट को तोड़ने की बात कर रहे थे, ये जिस गेट को तोड़ने की धमकियां पाकिस्तान को दे रहे थे, आज अफगान तालिबान वहां से उल्टे पांव भागे हैं और वीडियोस वहां से सामने आई हैं कि तुरखम जो गेट है वो मुकम्मल तौर पर खाली है और ताज़ा तरीन वीडियोस ने सब कुछ अजां कर दिया है कि तालिबान वहां से उल्टे पांव भाग चुके हैं। ये मुनाफिकीन हैं जो उल्टे पांव भागते हैं जो और जिनका कुरान में भी ये जिक्र आ चुका है। आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान एयरफोर्स इन एक्शन और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान मेन हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉयड। अफगान तालिबान का जो मेन हेडक्वार्टर है पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया है। अफगान चौकियों के हवाले से खबरें आप सुन लें कि पाकिस्तान की जानब से वहां पर भी जलगार की गई है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान चेक पोस्टों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और वहां पर अपना परचम भी लहरा दिया है। वहां पर हमारे फौजी खड़े हैं, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और यह वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर कोई भी हमारी सरहद के खिलाफ वर्जी करेगा हम उनको मुंह तोड़ और फैसला कुन जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। गरसाल सेक्टर है मेहमत का ये पाक अफगान सरहद बनती है, वहां पर पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और अफगान तालिबान की चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं और इस सेक्टर में
3 तालिबान जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं और मुसद्दका इतलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफगान तालिबान की तादाद 30 के लगभग हो गई है। ये सिक्योरिटीज राय की जानिब से इस खबर की तस्दीक कर दी गई है कि पाकिस्तान की जानिब से पूरी ताकत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं जी। ऑपरेशन गज़बुल हक, पाक फौज का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब और अटरली का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तक तकरीबन ये जो है 50 से जायद की हलाकतें हो गई हैं, यानी कि मुख्तलिफ मकामात पर जंग है और काबुल के अंदर, कंधार के अंदर भी स्ट्राइक्स हैं, वहाँ पर भी इनके हेडक्वार्टर सभा है, वहाँ पर भी जो है वो मुतअद्दिद हलाकतें और फिर बॉर्डर्स के ऊपर भी और अफगान तालिबान में फिर टीटीपी के दहशतगर्द भी, हर तरह से जिस सैकड़ों की तादाद चली जाएगी जो कि मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आज अफगान तालिबान का मुकम्मल तौर पर जो है वो जनाब उनका सफाया हो गया और रात गए काबुल फतह हो गया। जरा मैं उसकी वीडियो भी आपके सामने रखता हूँ, जो तस्वीर जारी हुई हैं और पाक फौज ने झंडे गाड़ दिए हैं। तालिबानी हुकूमत के हवाले से क्या खबर है और फिर इंडिया किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की 5 बड़ी एयर बेसिस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जनाब जा चुकी हैं। तो वो खबरें भी ज़रा आपके सामने रख दूं कि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर इंडिया किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, क्योंकि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी ऐन उस मौके पर इसराइल के दौरे पर हैं जब इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं और फिर इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान हमें तस्लीम कर ले। जो गजा अमन मुआहदा हुआ, जो पीस ऑफ बोर्ड बना, उसमें भी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिशें की जा रही हैं और फिर पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने दो टूक कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और फिर अब ये पूरी गेम प्लान के तहत एक बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई और अब इंडिया जो है, इंडिया की फौजें अपने बॉर्डर पर आ गई हैं, वो इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। और अब जो हमारे पास इतलात सामने आ रही हैं कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और पाक फौज इस वक्त इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। हमारी फौजें वहां पर भी डिप्लॉय होंगी। नंबर 2 ये कि कराची, पिशावर, रावलपिंडी, नूर खान एयरबेस, बहावलपुर और सरगोदा एयरबेसेस हैं, उनको भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अब जो मैं काबुल वाली आपको खबर देना चाहता हूं कि काबुल से पूरा नेटवर्क चल रहा था, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी, हमारे मुल्क की मुसालियत को टारगेट किया जा रहा था। ये टीटीपी की जो टीटीए है, अफगान तालिबान की जो रजीम है, ये हुकूमत नहीं, ये रजीम है, ये काबिज हैं, वो जनाब पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग्स कर रहे थे। तो आज जो है वो एक जवान की गुफ्तगू वहां से सामने आई है जब झंडा लगाया गया, तालिबान की चेक पोस्टों को टारगेट किया गया, तो उस जवान की जो वीडियो है उसने कहा कि हम तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरह से पंगा लिया है, तुमने पंगा लिया है, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। ये पोस्ट भी तुम्हारे कब्जे से चुरा ली है और झंडा भी खुद लगाया। ये चीज पाक फौज के जवान की वीडियो आई है, उन्होंने कहा कि जनाब झंडा भी लगा लिया है, आपकी चेक पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया और अब इस तरह आएंगे, काबुल भी फतह करेंगे, हम तुम्हारे मुल्क में घुस के काबुल भी फतह करेंगे, हम तुम्हें सब कुछ नहीं करने देंगे। आज बड़ा दो टोक किस्म का पैगाम पाकिस्तान जो है उसने ये दे दिया। लेकिन बड़े सैड विजुअल्स हैं, उस तरफ भी हमारे लोग थे, है नहीं, हमारे लोग थे, ये हमारे पास पले और इन्होंने नमक हरामी की, पाकिस्तान ने इनको पाला। ये 40-50 लाख लोग पाकिस्तान में आ रहे थे और इनकी पूरी लीडरशिप पाकिस्तान जो है उन्होंने पाली, हमने इनका बड़ा ख्याल रखा और जब इनके हालात ख़राब थे, लेकिन आज इन्होंने शाम की तरह डसा और पाकिस्तान ने बताया कि जनाब मुनाफिकीन जो हैं उनकी औकात क्या होती है या मुनाफिकत के दर्जे की जो है वो ये सारा मामला क्या होता है। तो पाकिस्तान की तरफ से आज मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आगे चलते हैं जनाब, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के हमले शुरू हो गए। नंगरहार के अंदर बड़ा एम्यूनिशन डेपो जो है उसको जनाब तबाह कर दिया गया है। तो ये एक ऑफिशियली पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन गज़बुल हक जो है उसको जनाब लॉन्च किया गया और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगली वीडियो में मैं मजीद डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। ये सारी खबरें मैंने जो अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, यानी कि रात 1:40 तक की, वो सब कुछ मैंने आपके सामने इस व्लॉग में कवर कर ली हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाज़मी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।